हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में जानेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको 2 से 3 प्रकार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल सिखाने वाला हूँ। हॉरिजेंटल लाइन का भी सिखाऊंगा आपको, फिबोनाची सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी सिखाऊंगा, और ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाऊंगा, और मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल सिखाऊंगा। आज मैं आपको डे चार्ट के ऊपर हॉरिजेंटल लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल सिखाने जा रहा हूं। आप चीज़ों को देखिए, समझिए। जब तक आप चीज़ों को सीखेंगे नहीं, तब तक आप यहाँ पे बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। हॉरिजेंटल लाइन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आप ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, आप चीज़ों को देखना, समझना, सीखना। मान के चलो कि एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की है आपके लिए। अब ये लाइन है, और लाइन में क्या है कि बैंक निफ्टी को मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। मैं बैंक निफ्टी को सिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये हॉरिजेंटल मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। इसको हटा देता हूँ, ऐसे क्लियर हो पाएगा। मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से निकला और इस हॉरिजेंटल लाइन के पास गया। एक बार जाने से हमें ये कंफर्म नहीं होता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब दूसरी बार ये जो जोन है, मान के चलो कि 45,000 का जोन है। ठीक है, ये जोन है 45,000 का, एक बार मान के चलो आप। ठीक है, अब दूसरी बार क्या हुआ कि ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए और इसको थोड़ा सा करेक्शन कर दिया। अब ये मार्केट यहाँ पे क्या हुआ कि ये थोड़ा सा नीचे आ गया। आप मान लो कि 44,700 तक आ गया। जो आप मानना चाहो वो मान सकते हो। उसके बाद में अगेन फिर ऊपर गया, और ऊपर जाके इसने जो हाई है वो बनाया 44,950 का। ठीक है, 44,950 का। पिछली बार हाई से हम 50 पॉइंट दूर रह गए। ठीक है, एक एरिया डिसाइड हो रहा है। उसके बाद में फिर नया लो बना दिया। उसके बाद में फिर यहां गया। अब आप बिगनर हो, नए हो, तो आपको 3 बार यहाँ पे 1 और 2 और 3, ये आपको कंफर्म हो गया कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। क्या हुआ, ये आपको कंफर्म हो गया कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ पे बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, एक बार सीखिए आप। रेजिस्टेंस लेवल बता रहा हूं, फिर मैं सपोर्ट भी बता दूंगा। ठीक है, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल का बता रहा हूं, फिर मैं सपोर्ट बता दूंगा। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। क्या चीजें हो सकती है? दो चीजें हो सकती है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जब ये नीचे आता है, जब ये जब इसके आसपास आता है, यहाँ पे ये जो जोन है, आप मान लो कि ये जो जोन है, ये मान लो 44,500 का जोन है ये। ठीक है, ये आप जोन मान लो 44,500 का है, और हाई ये 500 पॉइंट ऊपर जाके लगा रहा है। यहाँ पे क्या एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पे क्या एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सेलर एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पे डबल फोर्स हो रहा है। एक जो बाय करके चल रहे हैं ना, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे लेवल पे, यहाँ पे 45,000 के पास वो सेल कर रहे हैं। तो एक तो वो सेल कर रहे हैं, और एक सेलर एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट यहां से जल्दी रिवर्स हो जाता है, मतलब गिरावट बहुत जल्दी आती है। तो अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो क्या कंडीशन होगी? ठीक है, अब ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं और यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और जैसे ही ये करेक्शन होता है, यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे जा रहे 44,500 पे, और 45,000 पे सेलर एक्टिव हो रहे हैं। इसके बीच में जो ट्रेड क्रिएट होगी ना, इसके बीच में 500 पॉइंट के बीच में यहाँ पे एक होप ट्रेड क्रिएट हो जाएगी। होप मतलब एक जोन बन जाएगा। ठीक है,
एक जोन बन जाएगा। उस जोन के अंदर, डे चार्ट की मैं बात कर रहा हूं, उस जोन के अंदर जितना टाइम मार्केट बिताता है, उसके बाद अगर मार्केट वहां से निकलता है तो बहुत अच्छी मोमेंटम होती है। क्या होती है? बहुत अच्छी वन वे मूव मिलता है, कंटिन्यू दो दो दिन या 3 दिन कंटिन्यू मूव मिलता है। इंट्राडे में 5 मिनट में कैसे ट्रेड लेते हैं वो अलग वीडियो आएगी, उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अलग वीडियो डालूंगा, ये अलग है। आप चीजें सीखिए पहले ध्यान से, उसके बाद में आप इसको अप्लाई करना। अब क्या हुआ कि यहां से मार्केट ने, जो हमारा हाई था 45,000, अब मार्केट ने क्या किया कि ब्रेकआउट कर दिया। अब हमारा जो हाई था 45,000 का, उसने मार्केट ने क्या किया? ब्रेकआउट कर दिया। 45,000 को ब्रेकआउट कर दिया। चीजें थोड़ा धीरे लिख पाऊंगा। 45,000 को ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे। और यहां से क्या हुआ, जैसे आ रही थी मार्केट, यहाँ टकरा रही थी बार बार, जैसे आ रही थी यहाँ टकरा रही थी, तो यहां से निकल के मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया और नया हाई जो बना दिया मार्केट ने, वो बना दिया 45,200 का। ठीक है, 45,200 का नया हाई बना दिया। अब जो हाई तो 45,200 का है, और हमें जो क्लोजिंग मिली है वो हमें मिल गई 45,100 की। जो क्लोजिंग मिली है वो मिल गई मार्केट की 45,100 की। ठीक है, चीजों को देखिए। अगले दिन गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है, तब हम क्या करेंगे? अगले दिन गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है, तब हम क्या करेंगे? अब ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, हमने हाई लगाया 45,200 का और हमें क्लोजिंग मिल गई 45,100 की। अगर मार्केट, अगर कल बैंक निफ्टी, अगर मार्केट मान के चलते हैं गैप डाउन ओपन हो जाता है, मार्केट यहां ओपन हो जाता है और यहां ओपन होके पहले 10 या 15 मिनट में इसका हाई ब्रेक नहीं करेगा, तो आपको ये मानना है 10 में से 8 बार ऐसा ही होगा। 10 में से 8 बार ऐसा ही होगा। अगर पहली कैंडल का, जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूं, पहली कैंडल का जब हाई और लो ब्रेक ना करे गैप डाउन ओपन होने के बाद, मान के चलो ज्यादा गैप डाउन नहीं देखना, आप देख लोगे कि एक 3% गैप डाउन हो गया, 2% हो गया, उसको नहीं फॉलो करना। कम से कम 200-300 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, यानी कि 45,000 हमने, 45,200 का हमने हाई लगाया है और हम गैप डाउन हो रहे हैं 44,900 पे, 44,900 पे हम गैप डाउन ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? पहली कैंडल 10 या 15 मिनट उसका लो अगर ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा? वापिस ये वहीं जाएगा, कल जो क्लोजिंग है उसके आसपास, उसके ऊपर, या कल के हाई के ऊपर ये ट्रेड करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बचे होंगे इस ब्रेकआउट के बाद, जितने भी लोग बचे होंगे बाय करने के लिए, उनको एक मौका मिल जाएगा। वो डाउन साइड में पहले 10-15 मिनट में इसको ऊपर लाने की सोचेंगे। जिनका एसएल हुआ है, इनका यहाँ पे एसएल हुआ है, उसको रिकवर भी ये करेंगे तो इसको ऊपर लाने शुरू हो जाएंगे। ये 10 में से 8 बार ऐसा होगा। अगर ये 10 से 15 मिनट इसका जो गैप डाउन के बाद में पहली कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है, तो 10 से 15 मिनट आपको इंतजार करना है। अगर इसका लो ब्रेक नहीं करता है तो ये ऐसी कंडीशन होगी। अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाए, मान के चलो कि हमने 45,000 का एक जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया और उसके बाद में हमने 45,200 का हाई लगाया, तो ये गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो गैप अप ओपनिंग में आपको यही कंडीशन फॉलो करनी है, सेम कंडीशन। अगर 10 से 15 मिनट इसका हाई ब्रेक नहीं करता है, तो ये इसको रीटेस्ट करने आएगा और रीटेस्ट करने के बाद में यहाँ पे वापस इसके क्लोजिंग के ऊपर ही रहना चाहिए। जो क्लोजिंग हमें मिली है, जैसे 45,000, जैसे मान के चलो 45,200 का आई है, तो 45,100 की क्लोजिंग है, तो इसके ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर रहना चाहिए। अगर क्लोजिंग के ऊपर 10 से 15 मिनट रुक गया और उसके बाद में ऊपर निकलता है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? बायर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट पहले तो अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है, उसको थोड़ा सा करेक्शन होके ये जहां पे कल
क्लोज हुआ उसके आसपास आएगा और उससे आसपास आने के बाद ये वहीं से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है, एक प्राइजेक्शन बनाएगा। तो उस प्राइजेक्शन के साथ हमें ट्रेड करना है, ठीक है। जो प्राइजेक्शन, देखो 10 में से 8 बार ऐसा हो सकता है, 2 बार ऐसा नहीं भी हो सकता। तो गैप अप और गैप डाउन में हम प्राइजेक्शन को फॉलो करते हैं, तो ऐसे ही ये प्राइजेक्शन बनाता है, ठीक है। पहले ये यहाँ से करेक्शन होगा और करेक्शन होके जहां पे ये क्लोजिंग की है वहां पे ये आएगा और वहां से वापस ये ज्यादातर चांस है कि ऊपर ही घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट, ये जो रेंज बनी है, इस रेंज के अंदर जितने भी ट्रेड बने हैं होप ट्रेड, उसको ये रिकवर करने आएंगे और रिकवर करने के चक्कर में यहाँ पे वापस ये जो बायर होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे, इसको वापस ऊपर ही लेके जाएंगे, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस का, ठीक है, ये तो हो गया एक रेजिस्टेंस का। इसको मैं चार्ट पे भी समझाऊंगा, चार्ट पे भी दिखाऊंगा। और ट्रेंड के साइड में ये बहुत अच्छा काम करता है, ट्रेंड के अगेंस्ट में ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। ट्रेंड के अगेंस्ट में हम जाते हैं तो क्वांटिटी हम कम कर लेते हैं, और ट्रेंड के साइड में ये बहुत अच्छा काम करता है, ये आप देखना। ये तो हो गया रेजिस्टेंस का। अब मैं बताता हूँ सपोर्ट का। मान के चलिए कि मार्केट यहां से डाउन साइड में आ रहा है, अब सेम चीजें वही होगी। डाउन साइड में आके मार्केट क्या करता है, एक हाई लगाता है, उसके बाद में एक नया लो बना देता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे वो सेम चीजें करने लग जाता है, ऐसे रेंज बनाने लग जाता है। ये जो रेंज है, ये रेंज मान लो आप 45,000, 44,900, 950 भी मान लो। जब भी ये हाई लगाता है थोड़ा सा, 44,950 मान लो इसको, ये 44,800 मान लो। टारगेट मैं बताता हूं, अभी टारगेट मैं बता देता हूं आपको, 800 मान लो इसको। अब सेम चीज यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी ये मार्केट यहाँ से आता है डाउन साइड में, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर एक्टिव हो रहे हैं, सेम चीजें हो रही। यहाँ पे सेलर एक्टिव हो रहे हैं, सेलर बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको ये ब्रेक नहीं करेगा, ये नीचे से डाउन ही जाएगा, और यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक का एसएल कटेगा। अब ये दूसरी बार अब जब डाउन आएगा, और डाउन आने के बाद में सेम चीजें होगी जो मैंने पहले बताई रेजिस्टेंस पे, वो सेम चीज सपोर्ट पे होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, बायर का एसएल कट जाएगा। जो बायर होंगे, जो ये मान के यहाँ पे बाइंग कर रहे थे कि ये मार्केट यहाँ इसको ब्रेक नहीं करेगा, ये सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर जाएगा। जब सपोर्ट ब्रेक होगा और ये अपना जब रिकवर करने आएंगे, तो इस रिकवर के चक्कर चक्कर में इसको और नीचे ले आएंगे, और गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है सपोर्ट के अंदर, तो सेम चीजें फॉलो करोगे जो मैंने रेजिस्टेंस में बताई है, ठीक है। अगर ये गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में, तो जो चीजें मैंने रेजिस्टेंस में बताई है सेम चीजें फॉलो करोगे। तो ये है हॉरिजेंटल लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। टारगेट जो लेके चलते हैं ना, जो इस रेंज के बीच में अगर जो दूरी होगी, इस रेंज के बीच में जो दूरी होगी, वो हमारा 80 से 85% डाउन साइड में इसका टारगेट होता है। अप साइड में जो इसका हाई होता है, जैसे अब ये पहली बार अगर लो बना रहा है, अगर पहली बार ये लो बना रहा है, तो ये अगर पहली बार ये लो बना रहा है, मान के चलो कि यहां से लो बना रहा है, तो नेक्स्ट जो कैंडल यहाँ पे जो हो रही होगी ना, जो स्विंग लो होगा, वो इसका टारगेट होगा, या इस रेंज का होगा। दोनों आप टारगेट ले सकते हैं, या तो इस स्विंग का होगा या इसका रेंज का होगा। अब मान के चलते हैं, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन का मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे आप चीजों को देखिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, मार्केट क्या कर रहा है, बार बार इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। और सेलर क्या कर रहे हैं, सेलर यहां से क्या कर रहे हैं, डाउन साइड में मार्केट को ला रहे हैं, और बायर यहां पे इस जोन के अंदर एक्टिव हो रहे हैं। ये क्या हो गया, एक जोन हो गया, मतलब रेंज बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है। इनकी सोच क्या है, इनकी सोच ये है कि मार्केट बहुत तेजी कर लिया है और नीचे आएगा,
इनकी जो सोच है वो कह रहे हैं मार्केट बहुत ऊपर गया है, अब ये डाउन ही आएगा। तो ये यहाँ पे सेल की पोजीशन बना रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल की पोजीशन बन रही है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बन रही है। और इन दोनों की जब फाइटिंग हो रही है, अब यहाँ से जब मार्केट निकलेगा, अब यहाँ से मार्केट जब निकलेगा तो ये इतना फास्ट निकलेगा कि 2 से 3 दिन आपको एक अच्छी मोमेंटम देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हैं जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया आपको 2 से 3 दिन 1 वे मूव मिला। ये जो रेंज होगी ना, इस अगर ये रेंज 1000 पॉइंट की है, ठीक है, अगर ये रेंज 1000 पॉइंट की है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 800 का होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस रेंज के बीच में 1000 पॉइंट का है तो 1000 पॉइंट का होगा। अगर रेंज 1000 पॉइंट की है तो हमारा 800 पॉइंट का होगा। अगर पिछला जो स्विंग हाई है, इसके आगे अगर कोई स्विंग हाई है तो उस स्विंग हाई का हम टारगेट लेके चलते हैं। जैसे मान के चलो इसके सीध में कोई स्विंग हाई है, तो जो स्विंग हाई है इसके सीध में अगर कोई स्विंग नहीं हाई है तो इस रेंज को हम फॉलो करेंगे, इस रेंज की दूरी फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वापिस एक रेंज बनती है, और रेंज बनती है, कहते हैं कि हम वापिस इस मार्केट को डाउन लाएंगे। यहाँ पे फिर बायर और सेलर के बीच में लड़ाई होती है और ये एक रेंज बन रही है, ये रेंज हॉरिजॉन्टल लाइन की रेंज बन रही है। अब इसको ब्रेकआउट करेगा तो जो टारगेट होगा वो ये पहला स्विंग हाई होगा, हमारा जो टारगेट होगा वो स्विंग हाई होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस में अब हमारे लिए जो टारगेट होगा, इसका जब ब्रेकआउट होगा, जो टारगेट होगा ये पहला स्विंग हाई होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक दिन में ही इसने इस स्विंग हाई को अचीवमेंट कर लिया, इस टारगेट को। उसके बाद में फिर एक रेंज बनना शुरू होगी, इसी स्विंग हाई के ऊपर रेंज बनना शुरू होगी। आप देख लो, अब सपोर्ट पे देखते हैं। अब सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे तो आपको पता लग गया कि बीच में अगर दूरी है तो उस दूरी को माप लो, अगर ऊपर में कोई टारगेट नहीं है, ऊपर में अगर कोई स्विंग हाई नहीं है तो। ठीक है, अगर हमारे पास स्विंग लो है सपोर्ट के अंदर तो कैसे देखते हैं, अब मार्केट यहाँ पे रेंज बनाने लग गया। अभी भी बायर ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, इनके बीच में अगर फाइटिंग हो रही है, जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है इसका, तो जो पहला जो टारगेट होगा वो स्विंग लो होगा। तो हमारा जो पहला स्विंग लो कौन सा है, ये वाला, उसके बाद में कौन सा है, ये वाला, उसके बाद में कौन सा है, ये वाला। तो ये टारगेट होते हैं सपोर्ट के अंदर। जो पिछला जो स्विंग लो होता है वो सपोर्ट के अंदर हमारे टारगेट होते हैं। ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी अगर ट्रेड लेते हो ना, तब भी आप बहुत अच्छे बेनिफिट में जा सकते हो। होता क्या है कि आप बीच में ऐसे उल्टे सीधे ट्रेड लेके आप इतना बड़ा लॉस कर लेते हो कि आपको समझ में ही नहीं आता कि मुझे करना क्या है। देखो, मार्केट खुद बताता है कि मैं सपोर्ट कहाँ ले रहा हूँ, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। आपको वेट करना है। ऐसा नहीं कि ये जैसे यूं आया यूं गया, मेरे लिए नहीं है। मतलब मार्केट क्या करता है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अगर मार्केट ने कोई हॉरिजॉन्टल आपने लाइन ड्रॉ कर रखी है, अब मार्केट यूं आया और यूं आया यूं गया, तो इसको मैं फॉलो नहीं करूंगा। यहाँ पे कम से कम 2 से 3 बार रुकना चाहिए, यहाँ पे ट्रिपल टॉप डबल टॉप बनना चाहिए। उसके बाद में अगर ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे भी, तब मैं इसको फॉलो करूंगा। ऐसा नहीं कि यूं आया यूं गया, मैं इसको फॉलो नहीं करता हूं, कभी भी नहीं करता। इसको मैं फॉलो नहीं करता हूं, यूं गया यूं आया इसको फॉलो नहीं करता हूं मैं हमेशा उसको फॉलो करता हूं जो यहाँ पे टाइम बिताए। देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक बार करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद में एक रेंज बनी और रेंज का ब्रेकआउट हुआ। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो जो टारगेट था पिछले स्विंग हाई के आसपास जाके आया। ये देखो, अब वापिस ये रेंज बन रही है। अब ये रेंज जो बन रही है ना, इसका अगर ब्रेकआउट होगा तो 1 से 2 दिन आपको 1 वे मूव मिलेगा। ये ट्रेंड के साइड होना चाहिए। अभी जो ट्रेंड क्या है, अभी जो ट्रेंड है, अभी देखो, अभी जो ट्रेंड है वो क्या है, अप ट्रेंड का चल रहा है। ज्यादातर ये अप ट्रेंड में ही जा रहा है। डाउन ट्रेंड कब क्रिएट होगा, डाउन ट्रेंड होगा इसके नीचे अगर ट्रेड करना लग जाएगा और थोड़ी सी तेजी के बाद में इसको ब्रेक करता है, तब ये डाउन ट्रेंड होगा। तो ट्रेंड के साइड में आपको देखना है कि ट्रेंड के साइड में अब इसका ब्रेकआउट होता है जब, तो हम अपने को एक 1 वे 1 से 2 दिन बढ़िया मूव मिलेगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन पे थे। अगर आपको समझ में आ गया अच्छा से तो मुझे कमेंट करें,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।